जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है रियल न्यूज़ ऑफ इंडिया में। आपका मेज़बान आशिक जाफरी आपकी खिदमत में हाजिर है। तो अब आज हम भारत नगर वार्ड नंबर 92 में मौजूद है। आप मेरे बैकग्राउंड में देख सकते हैं, ये चारों तरफ बाउंड्री है। यहाँ पर एक ज़माने में गुलाबी दवाखाना, गवर्नमेंट हॉस्पिटल गुलाबी दवाखाने के नाम से फेमस एक हॉस्पिटल हुआ करता था, जो इमारत थोड़ी सी ख़राब होने की वजह से उसको डेमोलिश करा गया रिकन्स्ट्रक्शन करने के लिए। मगर वो कई सालों तक डेमोलिश होने के बाद यहाँ पर रिकन्स्ट्रक्शन नहीं हुआ। पूरी ज़मीन आप देख सकते हैं, पूरी जंगल उग गया है, पूरी ज़मीन कोरी पड़ी हुई है। और यहाँ पर जो ज़िम्मेदारों को एक अपनी ज़िम्मेदारी को होते हुए ये गुलाबी दवाखाना भारत नगर की स्थानिक आवाम के लिए बनाना चाहिए था, वो नहीं हो पाई। मगर इस चीज़ पर एक सोशल वर्कर बोलूँगा, ना कि कोई राजनेता, जिसकी नज़र गौर फिक्र से इस गुलाबी दवाखाने पर जुटी हुई थी, बनी हुई थी, और हमने उनको डे वन से हम उनको देख रहे हैं, वो हैं सलीम जाफ़र शेख। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जय हिंद महाराष्ट्र। जैसा आप जानते हैं माशाल्लाह, सबसे पहले तो मैं मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे साहब का बहुत बड़ा शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने जो हमारा हॉस्पिटल है गुलाबी दवाखाना भारत नगर में, उसके लिए महाडा और बीएमसी का झगड़ा चालू था। महाडा एनओसी देना नहीं, महाडा बोल रही थी कि हमारी जगह नहीं है, हम एनओसी नहीं दे सकते। बीएमसी बोल रही थी हमारी जगह नहीं है, हम बना नहीं सकते। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं सीएम साहब के पास पहुंचा, सीएम साहब को मैंने लेटर दिया, सीएम साहब ने मुझे लेटर दिए, और इस लेटर में ये लिखा हुआ है कि जल्द से जल्द भारत नगर में जो गुलाबी दवाखाना है उसके लिए आप ना हरकत मतलब एनओसी दीजिए, और जल्द से जल्द वो हॉस्पिटल तैयार कीजिए। और आप लोगों को ये खुशखबरी है कि मैं मिलिंद बोरीकर साहब से मिला, जो यहाँ के CEO जस्ट अभी मिल के आया। उन्होंने बोले भाई 10 से 15 दिन में आप वापस आइए, मैं पूरा पेपर निकालता हूँ। हमारे पास पैसा तो नहीं है बनाने के लिए, मगर हम आपको एनओसी पक्का दे देंगे, आप उधर अपना हॉस्पिटल बना सकते हैं। वालेकुम दोस्तों, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। माशाल्लाह देखो, आज हमारे वीर साहब जो कि डेप्यूटी इंजीनियर महाडा से आए, और इस आपका नाम पवार साहब, ये दो बोरीकर साहब हमारे जो CEO है महाडा के, उन्होंने इनको भेजे इधर की पूरी जानकारी लेने, और इस जगह की जानकारी लेने के बाद ये जाके अभी रिपोर्ट देंगे कि यहाँ पे हॉस्पिटल था और अभी ये जगह पूरी खाली है। और उसके बाद में इनका कुछ मीटिंग होगा BMC के साथ, और मीटिंग होने के बाद मेरे ख्याल से 10 से 15 दिन 20 दिन के अंदर इंशाल्लाह मीटिंग होने के बाद जहाँ हॉस्पिटल का ये एनओसी दे देंगे। और उन्होंने ये भी कहा है कि हॉस्पिटल का एनओसी हम देंगे, अगर हॉस्पिटल बनाना आपको है तो, क्योंकि हमको नहीं, वो BMC बनाएंगी। और फाइनली उनका कल रात में एक वीडियो आया, जिसमें वो माड़ा के ऑफिस में खड़े रहकर माड़ा की एनओसी शो करते हुए, लेटर को शो करते हुए वीडियो उन्हीं ने वायरल किया। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। माशाल्लाह, जैसे कि आप सब जानते हैं कि अभी मैं इस वक्त महाडा पे खड़ा हूँ, और 3 महीने से मैं भागम दौड़ी कर रहा था कि जो भारत नगर का गुलाबी दवाखाना है उसका जो 3 साल पहले डिमोलिशन हुआ था बनने के लिए, मगर कुछ कारण बन नहीं पा रहा था। कारण ये था कि वहां पे एनओसी नहीं मिल रही थी महाडा की, क्योंकि महाडा की जगह है, और उस एनओसी के लिए मैंने भागम दौड़ी किया। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग की दुआ से, अल्लाह के अंदर, सीएम साहब को सैल्यूट है। उन्होंने, सीएम साहब ने मेरी बहुत मदद की, उनको मैंने लेटर दिया। ये लेटर आप देख सकते हैं। लेटर देने के बाद उन्होंने VP साहब को फोन किए, हमारे CEO साहब को फोन किए, सेक्रेटरी साहब को फोन किए, और बोले जल्द से जल्द ये गरीबों का दवाखाना है, जल्द से जल्द इनको एनओसी दो ताकि वो दवाखाना बने, और वहां पे 3 माले का दवाखाना बने। और आज आप देख रहे हैं, मैं मेरे ख्याल से 8 सितंबर को उनको लेटर दिया था, और आज बहुत असल कामयाबी मिली। मैं आपको ये इसलिए खुशी से बोलना चाहता हूँ, इसमें सब आप लोगों की दुआ थी, और मैं इसलिए आपको मेरी खुशी जाहिर करना चाहता हूं कि ये दवाखाना जो है
ये इंशाअल्लाह अब ये प्लानिंग डिपार्टमेंट में जाएगा। पहले तो अपने को एनओसी मिला था जो हमको मिल गया माशाल्लाह। अब इसके बाद प्लानिंग डिपार्टमेंट जाएगा, प्लानिंग डिपार्टमेंट बोला इसको अप्रूवल देगा। मेरे ख्याल से 2 4 6 मतलब उसे 3 महीने में अल्लाह ने चाहा तो उसका भूमि पूजन होगा, वो भी हम मुख्यमंत्री साहब के हाथों से भूमि पूजन कराएंगे और 3 माले का दवाखाना होगा। आप देख सकते हैं किस तरह ये एनओसी है माशाल्लाह, ये बहुत बड़ी चीज है और ये आप लोग की दुआ से, बिना आप लोग की दुआ से ये हो ही नहीं सकता था। और ये अल्लाह की मदद है, ये जो एनओसी है ये अल्लाह की मदद है। ये जो जानकार है वो आपको बता सकता है कि किस तरह से, किस मुश्किलात से, किस मतलब 24 घंटा हर वक्त हम सुबह से शाम तक माडा में आके बैठ जाया करते थे। और हमने बहुत रिक्वेस्ट किया और सब साहब लोग ने हमारा बहुत बहुत सहायता किया, हम हमारी हेल्प किया। इसमें 9 लाख रुपया भरना था बीएमसी को, तो बीएमसी डिपार्टमेंट ने भी मुझे डीडी दिया 9 लाख रुपए का, वो भी भर दिया। और आज जाके अल्हम्दुलिल्लाह वो जगह जो है हमने एनओसी ले लिया। अब जल्द से जल्द वहां दवाखाना बनेगा, 3 माले का दवाखाना बनेगा। और आप देख सकते हैं किस तरह दवाखाना बनेगा, ये देखिए आप माशाल्लाह, उसका प्लान भी हो चुका है। आप लोग दुआ कीजिए, जल्द से जल्द, बहुत जल्द से जल्द ये दवाखाना बनने जा रहा है। और ये भारत नगर वालों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। आप लोग भी 2 रकात शुक्र नफिल नमाज पढ़ो और ये भारत नगर के लिए, वाल्मीकि नगर के लिए, गायनेश्वर नगर के लिए, हर एक के लिए, हर एक लोगों के लिए ये दवाखाना है। और मतलब इसमें मेरी कोई करामत नहीं है। और ये जो दवाखाना है इसमें भरपूर आप लोग दुआ कीजिए, अच्छे से अच्छा दवाखाना बने इंशाल्लाह। और आप जैसे गरीब लोग, हम जैसे गरीब लोग उधर जाके हम दवा ले। और बस मैं ये बोलना चाहूँ फिर से एक बार सीएम साहब को सल्यूट है, सीएम साहब का बहुत बहुत शुक्रिया। सीएम साहब के लिए आप लोग भी दुआ कीजिए। हमारे एकनाथ शिंदे जी ने बहुत इसमें मेहनत की है, इसमें बहुत मदद की है, इसमें बहुत कॉल किए हैं और तब जाके एनओसी हासिल हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया, दुआ में याद रखना। अस्सलाम वालेकुम। हुआ और वही वीडियो को देखते हुए रियल न्यूज़ ऑफ इंडिया की टीम ने कवर करने का विचार किया। और अब हम ये गुलाबी दवाखाना आपको दिखा के अब सलीम जाफ़र शेख से रब्ता करेंगे और उनसे सारी तमाम चीज़ें जानने की कोशिश करेंगे। तमाम चीज़ें दर्शकों आपको दिखाएंगे हमारे न्यूज़ चैनल पर, इसी तरह से बने रहिए। अब हम आ चुके हैं सलीम जाफ़र शेख भाई के पास में। और भारत नगर वालों, आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि सलीम जाफ़र शेख ने अपनी कड़ी मेहनत करते हुए उस काम को अंजाम करके माड़ा से एनओसी बरामद कर ली। और ये इनके जो एनओसी का वीडियो है हमने कल रात में इनके स्टेटस पर और हमने सब फेसबुक पर देखा। उसी आधार पर रियल न्यूज़ ऑफ इंडिया की टीम इनके पास पहुंची है सारी तमाम चीज़ों को जानने के लिए। तो हम आ चुके हैं सलीम जाफ़र शेख के पास में और इनसे सारे सवालात करेंगे, पूछेंगे कि इनको कितना संघर्ष करना पड़ा, कितनी कठिनाई से इनको एनओसी मिली, क्या क्या चीज़ें इनके साथ हुई, कितना वक्त लगा, सारी तमाम चीज़ों पर हम सलीम जाफ़र शेख से बात करेंगे। आइए सर जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल रियल न्यूज़ ऑफ इंडिया पर। सर, हमने देखा कि डे 1 से आप गुलाबी दवा खाने के लिए बहुत कश्मकश में लगे थे, बहुत आपने दिलजोई से आप लगे हुए थे, बहुत भाग दौड़ चल रही थी। हाल ही में आपके बहुत सारे वीडियो भी थे माड़ा के ऑफिस के अंदर। और कल भी रात में हमने एक वीडियो देखा जिसमें आपने एनओसी बरामद कर ली है। इस चीज़ को लेकर भारत नगर की आवाम को क्या मैसेज देंगे, क्या क्या कठिनाई से आपको ये एनओसी हासिल हुई, क्या बताना चाहेंगे सर? आइए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। जैसा आपने सवाल किया है तो कठिनाई, तकलीफ और इस सब का सामना तो हर एक को करना ही पड़ता है। आज ये 40 साल से हमारा जो है 1976 जैसा आपने बताया 40 साल से ये हॉस्पिटल था जी। और इसको गुलाबी दवाखाना के नाम से जाना जाता था और वहाँ बहुत सारे ट्रीटमेंट्स भी होते थे। तो कुछ रिकंस्ट्रक्शन की वजह से उसको डेमोलिश किया गया, ठीक है। उसके बाद में जो है डेमोलिश के बाद अब बीएमसी माडा को बोलती थी कि भाई हमको एनओसी दो और माडा बोलते थे कि हमारे पास कोई तुम्हारा प्रूफ ही नहीं, तो 40 साल पहले आपने ये जो हमने आपको जमीन दी है जी सर। तो ये लड़ाई बीएमसी और माडा की भी चालू थी। लड़ाई चालू होते होते मुझ तक खबर आई। मैं उस चीज को लेकर मुख्यमंत्री साहब के पास पहुंचा। मेरे साथ अजीम शेख साहब भी थे, मेरे साथ जिलानी भाई भी थे माशाल्लाह। ये हमारे शाखा प्रमुख भी है 92 वार्ड के शिंदेगढ़ के। और सबसे ज्यादा तो मैं ये आपका क्वेश्चन का आंसर देने से पहले मुख्यमंत्री साहब का बहुत बहुत शुक्र अदा करना चाहता हूँ कि अल्लाह ने उनको एक फरिश्ता बनाकर भेजा। सबसे पहले मैं एक लेटर लिखा पढ़ने में जाके मराठी में साहब के नाम पे। ये आप जो दे सकते हैं लेटर को जूम कराइए सर। ये आप देख सकते हैं लेटर है, इसमें लिखा
कि म्हाडा बोलती है कि हम आपको एनओसी नहीं देंगे, बीएमसी बोलती है जब तक आपको हमको एनओसी नहीं मिलेगा तब तक आपका हॉस्पिटल नहीं बन सकता है। लोगों को बहुत कठिनाई हो रही थी, बहुत और गरीब लोग हैं हमारे, और हमारे माँ बहनों को बाबा हॉस्पिटल और या तो कुर्ला हॉस्पिटल जाना पड़ता था, कुर्ला बाबा। तो ये सब चीज़ को समझ के फिर सीएम साहब के पास गया, मैंने सीएम साहब से मीटिंग लिया, सीएम साहब ने वक्त दिए, उन्होंने इस पर साइन भी किए, और उन्होंने तुरंत हमारे वीपी साहब जायसवाल साहब को फ़ोन किए, बोरीकर साहब सीओ साहब को म्हाडा के फ़ोन किए, और सेक्रेटरी साहब सागर साहब को फ़ोन किए, और बोले कि ये गरीबों की ज़मीन है। आज से 40 साल पहले इन्होंने सब पेपर्स लाके बताए, इनके पास सब पेपर्स है, आप सबसे पहले इनको एनओसी दीजिए। और फिर तुरंत एनओसी देने के बाद उन्होंने मतलब एनओसी की बात करने के बाद सामने मुझसे पूछे सीएम साहब ने और क्या चाहिए। मतलब सर आपको चेहल साहब को फोन करके बोलना कि एनओसी मिले साहब, आप जितना जल्दी हो सके ये हॉस्पिटल को फाइनलाइजेशन करें। और अल्हम्दुलिल्लाह 8 तारीख सितंबर को मैंने लेटर दिया, आप देख सकते हैं। उसके बाद में सबसे पहले मैं जाके सीओ साहब से मिला, कि 3 महीना पहले मैंने वीडियो भी डाला कि भाई ये भागम दौड़ी चालू है, म्हाडा का वीडियो था, भागम दौड़ी चालू है। और उसके बाद में 2 महीना मतलब कम से कम रोज सुबह से शाम हम लोग एक राउंड लगाते थे, और ये सिर्फ अल्लाह के वास्ते लगाते थे, ठीक है। और अल्लाह ने ताकत दी है तो उस ताकत का हमको इस्तेमाल करना था। आज हम पावर में है, शिंदे साहब पावर में है, और इंशाल्लाह तक कयामत तक वो रहेंगे, क्योंकि उन्होंने जो काम किया उनको सल्यूट है। उन्होंने कोई मजहब नहीं देखा, कोई एरिया नहीं देखा, उन्होंने तुरंत फोन करके फिर वहां पे जैसा क्या सीओ साहब से मीटिंग, सीओ साहब ने बहुत अच्छे से इज्जत से हमारा ये वेलकम किया। उन्होंने बोले ठीक है हम आपका काम करके देंगे। फिर जो जो कठिनाई हुई, भागम दौड़ी भागे हम लोग। उसके बाद में सबसे पहले हमारा जो मतलब एक विन हुआ, जो बोलते हैं हमारी जीत हुई, हमको एक ऑफर लेटर मिला, आप देख सकते हैं। जूम करिए ऑफर लेटर। तो ये ऑफर लेटर ये है कि बीएमसी को ये जमीन देने अलॉट करने तैयार है, मगर इनका एक ऑफर लेटर था कि इनको कुछ 8,69,283 रुपीज कुछ बाकी था बैलेंस। तो बोले आप बीएमसी के पास जाइए ऑफर लेटर लेके, और बीएमसी से आप हमारा डीडी डिमांड ड्राफ्ट बना के लाइए, और डिमांड ड्राफ्ट बनाने के बाद हम आपको एनओसी दे देंगे। तो उसके बाद में मैं फटाफट गया बीएमसी, और बीएमसी में किधर सबसे पहले एचएस वार्ड गया। वहां से मुझे पता चला एचआईसी वर्ली में इंजीनियर्स बैठते हैं, और वहां पे आर्किटेक्ट बैठते हैं, उनसे मेरी बात हुई। वहां से भी बहुत अच्छा सीएम साहब ने वहां पे भी फोन किए, उन्होंने तुरंत 4-5 दिन 8 दिन के अंदर ही अल्हम्दुलिल्लाह ये देखिए ये मेरे को डीडी बना के दिए, ये म्हाडा के लिए दी, ये आप देख सकते हैं। ओके, फिर सलीम भाई बताइए। फिर ये डीडी होने के बाद फिर उनका कुछ मतलब वो बोले कि अभी स्टैम्प पेपर पे लिख के देना पड़ेगा कि बीएमसी को कि हम ये जगह ले रहे हैं, और ये चीज पेपर एक भी नहीं था, जीरो था। अच्छा, पेपर मतलब कुछ नहीं था, जीरो दस्तावेज पूरे जीरो थे। मेरे पास एक 1976 का पेपर मेरे को निकला, ये आप देख सकते हैं। जूम करिए इसको सलीम जी, जूम करिए। किसी के पास ये पेपर्स नहीं है, इसमें लिखा है कि ये जो है यहाँ पे 1976 में अलॉट किया गया है। क्या अलॉट किया गया है? हॉस्पिटल डिस्पेंसरी अलॉट किया गया। ये दो पेपर देखिए दर्शकों, 1976 करीबन आप लोग समझ सकते होंगे दर्शकों कितना साल हो गया, और वहां के पेपर सलीम जाफर शेख ने किस तरह से दौड़वा करके निकाले। और क्या बताना चाहिए? और मैं आपको फिर ये बताना, फिर डीडी मिलने के बाद उसके बाद में उन्होंने बोले कि कुछ स्टैम्प पेपर पे आपको मतलब बीएमसी को हमको लिख के देना पड़ेगा कि भाई ये चीज है, ये हमारा मतलब उनका एक रूल्स रहता है, रूल्स एंड रेगुलेशन। जी सर। तो उसके लिए भी फिर भागम दौड़ी में खुद बीएमसी भागा, एचआईसी भागा, वर्ली। ये एक्चुअली कलर जेरोक्स है, ये मैंने आरटीआई से निकाल के लिया हूँ जी। हाँ, ये कलर जेरोक्स है। और उसके बाद में ये सब पेपर्स का बहुत सामना करना पड़ा। ये पेपर्स सर नहीं है, आज नहीं, कल आओ, परसों आओ, तरसों, ठीक है, मगर मदद की उन्होंने। फिर एक अंडरटेकिंग, ये आप देख सकते हैं, अंडरटेकिंग पे जूम करिए। हाँ, ये अंडरटेकिंग, ये सब बीएमसी ने अंडरटेकिंग दी है म्हाडा को जी। अंडरटेकिंग म्हाडा को दी है, ये अंडरटेकिंग म्हाडा को दी है बराबर कि आपकी जगह है, मगर हम इसको इस्तेमाल करेंगे और हॉस्पिटल के लिए इस्तेमाल करेंगे। और ये मेरे ख्याल से समथिंग 4000 कुछ 5000 स्क्वायर फुट की जगह है अल्हम्दुलिल्लाह। ये सारी चीजें मतलब 3 महीना लगा मेरे ख्याल से। अगर इसमें भागम दौड़ी नहीं करते तो ये 3 साल में भी नहीं बनता। मगर अल्लाह के करम से, आप लोग की दुआ से, मुख्यमंत्री साहब के फोन से उन्होंने पर्सनल बोले कि करके चाहिए। देखो आप डीडी भी देख सकते हैं, ये पूरा फाइल है मेरे पास, ये डीडी है, ये डीडी आपको पहले भी पता है, डीडी आप दिखा सकते हैं। अच्छा, उसके बाद में ये सब होने के बाद सबसे पहले हमको अचीवमेंट ये मिला कि हमने सबसे पहले डीडी लाके इनसे रिसीट लिए। क्या लिए?
डीडी लाके इनसे हमने रिसीट लिए, ये आप देख सकते हैं। जूम करिए सर इसको, ये आप देख सकते हैं रिसीट। ये रिसीट बनने के बाद ये रिसीट है, ये रिसीट है, इसका एक जेरोक्स कॉपी है। रिसीट बनने के बाद उन्होंने फिर 2-4 दिन लगाए, बोले ये सब डॉक्यूमेंट्स के स्टैम्प पेपर चाहिए। फिर भागम दौड़ी करके अल्लाह के करम से मैंने सब स्टैम्प पेपर, ये इनका ऑफिशियल वर्क जो है, मैं और इनके साथ बीएमसी के लोग मेरे साथ थे, हम लोग हमारी गाड़ी में रोज सुबह शाम भागम दौड़ी, ऐसा नहीं चाहिए वैसा चाहिए वैसा, मतलब अप्रोक्स हमारे दर्शकों को ये बताइए सलीम जी कि कितना महीना आपने भागा? मतलब 3 महीना भागा सर। 3 महीना आपको जिद्दोजहद करना पड़ी? हाँ, 3 तब महीना जाके आपको ये चीजें हाथ में लगी? 3 महीना। और फिर मैंने ऑफिसर लोग के हाथ पर भी जोड़ा, सर ये हॉस्पिटल का काम है जी, प्लीज आप, ये गरीबों का काम है। उन्होंने भी मेरा बहुत सहायता की है, हमारे सीओ साहब ने सहायता की, बीएमसी के कमिश्नर साहब ने सहायता की है। उन्होंने बोले सलीम हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं, हॉस्पिटल का काम है। और मतलब बहुत जल्दी उन्होंने भी काम करके, उनको भी सल्यूट है, पूरे टीम को सल्यूट है। तब जाके अल्हम्दुलिल्लाह कल 4 तारीख थी, मुझे उनका सामने से फोन आया कि सलीम भाई आपकी जीत हो गई है और अल्हम्दुलिल्लाह आप ये एनओसी लेके जा सकते हैं। एनओसी पे जूम करिए। एनओसी हमने सबमिट की। और क्या बताना चाहेंगे? और मैं बताना चाहूंगा माशाल्लाह अभी फिलहाल तो ये बीएमसी के साथ बैठ के डिस्कशन मेरा है, और इस तरह हॉस्पिटल बनेगा। वेरी नाइस। फ्लोर का हॉस्पिटल बनेगा, ये आप देख सकते हैं। इससे अच्छा बनेगा, अभी हमारी ड्राइंग चालू है जी सर। और बैठ के हम लोग हमारा मशवरा कर रहे हैं। सीएम साहब इसमें खुद इंटरेस्ट ले रहे कि अच्छे से अच्छा हॉस्पिटल बने। और मेरे ख्याल से आज प्लानिंग में गया है जी, प्लानिंग डिपार्टमेंट भाड़ा में, वो भी मेरे ख्याल से 2 महीने का काम है, मगर अल्लाह ने चाहा 2-4 दिन में मैं करा के वो भी ले लूंगा। ठीक है, सीएम साहब वहां पे भी फोन कर दी कि आप इनको फटाफट काम करके दो। फिर अल्लाह ने चाहा तो मेरे ख्याल से महीने भर के अंदर पूरा पेपर जमा होने के बाद मैं फिर भी आप लोग को बोल देता हूँ कि मार्च अप्रैल पकड़ो, महीने भर के अंदर हम लोग कोशिश करेंगे इंशाल्लाह भूमि पूजन का। मगर मार्च अप्रैल तक तो अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह कंस्ट्रक्शन चालू हो जाएगा, 100% चालू हो जाएगा। नारल फूट जाएगा, सीएम साहब के हाथों से नारल फूटेगा इंशाल्लाह। सही बात है, क्योंकि कैसा है दर्शकों, आप खुद ही ये न्यूज को देखते हुए ये आपके मन में विचार आएगा कि ठीक है ये सारी चीजें तो ठीक है, मगर एंड ऑफ द डे वेयर इज द कंस्ट्रक्शन, वेयर इज द इमारत, वेयर इज द बुनियाद, वेयर इज द बिल्डिंग। तो इसी चीजों को लेकर सलीम जाफर शेख ने हमारे दर्शकों को मार्च अप्रैल का महीना पकड़ के चलिए कंस्ट्रक्शन शुरू होने में। और क्या बोलना चाहेंगे सलीम सर? एक सेकंड, अभी मैं प्लान भी मंगाया हूँ। जी मंगाइए। प्लान भी रेडी है जाफरी साहब, आप ये देख सकते हैं माशाल्लाह, और ये बहुत खुशी की बात है कि प्लान भी रेडी, आप दिखा सकते हैं। प्लान पे जरा जूम करिए जरा। ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर जी, सेकंड फ्लोर जी, थर्ड फ्लोर, टेरेस, ये टेरेस फ्लोर। ओके, ये हमारा प्लान है और ये अल्हम्दुलिल्लाह सब साइन भी हो चुका है। ओके, साइन जूम करिए। साइन भी हो चुका है जी। अब खाली मांडा से अप्रूवल चाहिए। ओके, और अल्लाह ने चाहा तो वो भी मैं नेक्स्ट वीक में इंशाल्लाह वो भी अप्रूवल ले लूंगा। ठीक चलेगा। देखिए किस तरह से यहाँ पर सलीम जाफर शेख जी ने दर्शकों को हमारे मीडिया के जरिए से शो किया है, और भी चीजें इनसे जानने की कोशिश करेंगे, जब तक के लिए बने रहे। पर सवाल मैं आपसे जानने की कोशिश करूंगा, जानना चाहूंगा कि इतना संघर्ष, इतनी जिद्दोजहद, इतनी सारी तमाम चीजें आपने इस गुलाबी दवा खाने के लिए की, क्यों की, क्या वजह रही? क्योंकि ये जिम्मेदारी तो और भी लोगों की थी, मगर वो जिम्मेदारी पे खड़े नहीं उतर पाए, मगर आपने इसको इतना देखते हुए, सक्षम होते हुए सारी तमाम चीजें क्यों करी? क्या ऐसी बात हो गई थी, क्या ऐसा आपके दिल में सोच, मन में विचार आया था जो आपने इसको करके पूरा कंप्लीट करने की कोशिश करी? क्या कहना चाहेंगे दर्शकों को? सबसे पहले तो माशाल्लाह मेरा बेटा जो अब्दुल समद है बड़ा हो चुका है, 20 साल का हो चुका है मेरे ख्याल से, 20-21 साल का मेरे ख्याल से। मेरी वाइफ ने भी शायद वो गुलाबी दवा खाने में उसको पोलियो ड्रॉप्स, टीका वगैरह, टीका और बहुत सारी चीजें, तो मैं उसको बोला करता था अरे बाहर भी अपन करा सकते हैं। बोले बाहर 20 ना 25,000 रुपया या 40,000 रुपया लोग बोलते हैं जो बने प्राइवेट हॉस्पिटल। तो बोले जब अपने को गवर्नमेंट ने दी है गुलाबी दवाखाना जमाने से तो फ्री में हो रहा है, तो मेरे बेटे को माशाल्लाह करा है, मेरे अब्दुल समद को वहीं करा है। उसके बाद में टीवी का हॉस्पिटल था, जो भी टीवी का बहुत अच्छा हब था, वहाँ पे टीवी का दवा मिलता था। फिर अचानक कुछ पेशेंट्स मेरे घर पे 15 बोर्ड पे चढ़ते हुए आए और बोले कि सर हमारे को तकलीफ है, ये है, ऐसा है, वैसे कुछ पैसे की जरूरत है। ठीक है, आज तो मैं आपको पैसा दे दूंगा, ये रखो आप, मगर फिर आप दवा कब तक, कैसा, ऐसा किसके पास जाए? बोले क्या करेंगे, गुलाबी दवा करना पहले था, अभी नहीं तो हम किधर जाएंगे? तो मेरे को एक शौक लगा, बोला यार मुख्यमंत्री के साथ हम हैं और हमारे क्या बोलते हो चिराग तरह अंधेरा नहीं गया। मेरे को खूब पैसा पसंद लगा, तो मैं अपना लेटर टाइप किया और तुरंत सीएम साहब के पास, मेरे आंख से आंसू हो गए थे, अभी भी आंसू आ रहे कि बेचारे गरीब लोग जाएंगे किधर? सही है। अगर हम जैसे लोग, हम जैसे नेता सिर्फ एक नाम के लिए और फोटोग्राफी के लिए नहीं, हमारा काम है, हमको काम करना, और अल्लाह को हमको काम, हमने बहुत काम किए, मगर ये हॉस्पिटल का दिखाना इसलिए जरूरी कि लोगों को खुशी और लोगों को लगे कि भाई यहाँ पे कुछ काम हुआ है, मुख्यमंत्री शिंदे साहब के थ्रू ये काम हुआ है। और
उनके लिए दुआ कीजिए। और मेरे को अभी बहुत सारे लोगों का माशाल्लाह मैसेजेस आ रहा है, ऑडियो कॉल्स आ रहे हैं, जो आपने सुने दुआएं दे रहे, मेरे को दे रहे, मुख्यमंत्री शिंदे साहब को दे रहे, हमारे शाखा जिलानी भाई, ये सब हमारे सब पावर है, हम लोग सब साथ में करके, मेरा लड़का अब्दुल समद है, हमारे साथ जुनेद भाई है, मेरे साथ पूरी टीम है। एक टीम का भी मैं चाहता हूँ आप लोगों को टीम भी दिखाई है, वो टीम ने बहुत मदद की, मेहनत की, और आप लोग ने भी मेरे को बहुत सहायता दी। आप लोगों को फर्स्ट डे से मालूम भागम नहीं कर रहा हूँ, आप भी बोले सलीमा मैं दिखाना चाहता हूँ, नहीं जब पहले एनओसी हाथ में आ जान दो। और एनओसी मीन्स मतलब कि ये जमीन महाडा ने बीएमसी को दे दी है, बीएमसी के पास सब रेडी है, हम सब करा के लिए है, और जल्द से जल्द अल्लाह ने चाहा महीने भर, मगर मैं फिर भी आप पब्लिक जो हमारे साथी लोग हैं उनसे क्या रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, मार्च अप्रैल से काम चालू होगा मेरे ख्याल से। काम जिलानी में कब तक चलेगा आइडिया तुमको है? क्योंकि आपको अभी जैसा सरकारी काम है, पहली बार तो होते ही नहीं है जी, क्योंकि कई सालों से तोड़ दिया गया था जी, समझे, कई सालों से टूटा हुआ था। सरकारी काम आपको तो पता ही है। जी। फिर भी सलीम भाई ने इतनी मेहनत की है, और शिंदे साहब का तो बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं। शिंदे साहब को देख के हम लोग कई मुसलमानों ने ज्वाइन किए पक्ष को, क्योंकि शिंदे साहब ने कभी जात धर्म नहीं देखा, काम देखा। जैसे कि आप यहाँ के जानकार हो, हॉस्पिटल को तोड़ के कई साल हो गए जी, सलीम भाई ने ऐसा काम लिया, और मेरे को भी बोले कि ऐसा काम करना है जिलानी भाई, मैं शाखा प्रमुख अजीम भाई, तो हम लोगों ने टीम बना के, सलीम भाई ने काफ़ी मेहनत किया, रात दिन इसके पीछे, ये भाग उधर भाग, ये नेता वो, लेकिन सीएम साहब का जो फॉलोअप था जी, शिंदे साहब का, सैल्यूट। ठीक, ओके। हमारे बीच शाखा प्रमुख भी हैं सिद्धे गुट से। चलिए अजीम शेख जी से बात करते हैं, उनका क्या कहना है। सर क्या कहना चाहेंगे, जो सलीम भाई का जो काम हुआ, जो आप लोगों ने सलीम भाई को पूरा सपोर्ट करते हुए ये पूरा काम को अंजाम दिया, क्या कहना है आपका? इसके लिए मैं कहना चाहता हूँ, मेहनत की है, और सिंध सरकार के तरफ से जो लेटर मिला है जी, परमिशन, उसके लिए बहुत हम शुक्रगुजार करते हैं, धन्यवाद। हम काम की बात कर रहे हैं। हाँ, तो सलीम भाई एक और सवाल मैं पूछना चाहूंगा, जैसे कि आप अभी हॉस्पिटल को लेकर आपने सारे जितना भी संघर्ष किया, आपकी पूरी टीम को लेकर आप चलिए इसमें सक्षम रहे। अब ये पूरी आपकी टीम को लेकर आपको मैं ये बोलना चाहूंगा कि आपने भारत नगर में एजुकेशन को लेकर आपका क्या ध्यान है, क्या फोकस है, क्या बताना चाहेंगे मेरे दर्शकों को? माशाल्लाह इन्होंने मतलब मेरी दुखती रथ पकड़ ली है। अभी जैसा आप जानते हैं कि अभी यहाँ पे जो माहौल है, हमारे बीएमसी का जो स्कूल है, बीएमसी स्कूल, वहाँ 8वीं तक ही है, कक्षा जो 8वीं तक है, 5th फ्लोर खाली है जी। सब राउंड मार के देखा, नंबर उनके सर और प्रिंसिपल से मेरी बात हुई अलहमदुलिल्लाह। तो मैं अभी एक लेटर दिया उस सीएम साहब को कि इसके साथ सर आपने ये तो काम किए, अब 9वीं और 10वीं उधर स्टार्ट हो, तो ये बहुत बड़ी बात है उर्दू स्कूल के लिए, 9वीं और 10वीं, क्योंकि हमारी जो बेटियां हैं, हमारी जो बच्चियां हैं, हमारी जो बहनें हैं, 8वीं तक जाती है, स्कॉलर रहते हैं, मगर 9वीं और 10वीं के लिए उनको ब्रेक लग जाता है, क्योंकि वो जल्दी पर्दे में रहते हैं, तो वो कॉलोनी नहीं जा सकते, भारत नगर के बाहर नहीं जा सकते, बस में ट्रैवल नहीं कर सकते, बहुत दूर दूर तक नहीं जा सकते, क्योंकि पर्दा नशी हमारी बहनें हैं। तो उनके लिए हमने, अल्लाह ने चाहा तो नेक्स्ट ईयर से 9वीं और 10वीं का कक्षा भी चालू होगा। प्लस एक और हम सबका मशवरा हुआ है, हमारे साथ जिलानी भाई भी एकदम कंधे से कंधा, हमारे शाखा प्रमुख कंधे से कंधा, बोले सलीम भाई, इन्होंने भी अच्छा मशवरा दिया कि भाई हम सीएम साहब को बोल के वही बीएमसी स्कूल में शाम रात में जो टाइम मिले बराबर उधर एक दो क्लास लेके हमारे बच्चे जो इच्छुक थे, मतलब जो चाहते हैं कि हम IAS IPS IAS IPS का एग्जाम देना चाहते हैं, तो हम हमारे गवर्नमेंट के तरफ से अच्छे सर बुलाएंगे, टीचर बुलाएंगे, और इनको फ्री क्लासेस देंगे, और इनको बताएंगे कि किस तरह तैयारी होती है, और वो ता कयामत तक जब तक भारत नगर रहेगा इंशाल्लाह तब तक हमारे सर भी आएंगे, स्कूल भी चालू रहेगा। और मेरी एक इच्छा है कि हमारे भारत से आज तक आर्मी बेचारा कांस्टेबल नहीं बन पाया, तो मैं चाहता हूँ कि अभी से स्टार्ट करता हूँ, मैं प्रॉमिस करता हूँ इंशाल्लाह हमारी जो मेहनत है अल्लाह कामयाब करे आप लोग की दुआ से, कि भारत नगर से मेरा प्रॉमिस है, ये भारत नगर से आप भी रहेंगे, मैं भी रहूंगा, मैं कम से कम 10 IAS और 10 IPS दे के रहूंगा। ठीक है, देखिए किस तरह से सलीम जाफर शेख जी ने यहाँ पर एजुकेशन को लेकर बहुत सारी चीजें बताई, बहुत सारा चीजें करने आगे की योजना पर। तो देखिए ये सारी तमाम चीजें रही, तो हमारे चैनल पे इसी तरह से बने रहिए। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।